जो है ईश्वरमय समाया हुआ है। ये सारे विश्व को ईश्वरमय देखो। भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन किया है। अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। सारा विश्व प्रपंच, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों पृथ्वियां, सब भगवान के अंदर समाहित हैं। पाताल भगवान के पैरों में है, तलवों में। सुतल वितल पाताल तलातल रसातल, ये नीचे के लोग हैं। भूर्भुवः स्वः महाजना तपा, ये सब ऊपर के लोग हैं। ये सब भगवान के शरीर में है, नीचे से लेके ऊपर तक। ये जो पर्वत हैं, ये भगवान का उभरा हुआ जो शरीर होता है ना, जैसे हमारे शरीर में यहां उठा है, यहां उठा है, यहां स्तन उठे हैं, हमारे आंखों के पास उठे हैं भौहें, ये सब पर्वत आदि हैं। ये वृक्ष जो हैं भगवान के रोमकूप हैं। ये नदियां जो हैं भगवान की नाड़ियां हैं। ये समुद्र जो है भगवान का उदर है। ये आकाश जो है भगवान का मुख है। और ये डाढ़ें जो हैं ये यमराज हैं। ये आंखें जो हैं ये सूर्य है। ये मन जो है ये चंद्रमा है। ये जो त्वचा है ये वायु स्पर्श का अनुभव करती है। तो जीवन में जिसने भगवान को हर परिस्थिति में देखा है वो मुक्ति का अधिकारी है। जिसने केवल मंदिर में भगवान को देखा, मंदिर से बाहर देखा ही नहीं, वो क्या जाने, वो तो अज्ञानी है। एक बार एक गुरुदेव ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। परीक्षा लेकर कहा, सभी शिष्यों को बुलाया, शिष्यों इधर आओ, और 2 केले दिए। सभी के लिए 2-2 केले बांट दिए। देखना चाहते थे गुरुदेव मेरे शिष्य कितने परिपक्व हैं, मैंने जो ज्ञान दिया है किसी के पल्ले पड़ा है या नहीं। 2-2 केले सबको दिए और कहा जाओ ऐसी जगह खा के आना जहां कोई देखे नहीं। शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुदेव। सब केले लेके वहां से चले गए। कोई गुरुकुल के पीछे गया, देखा इधर उधर कोई नहीं देख रहा, खा पी लिया। किसी ने घर में जाकर खा लिया, किसी ने छत पर जाकर खा लिया, किसी ने पेड़ पर बैठ के खा लिया। 15-20 मिनट में सभी खाकर आ गए, लेकिन एक शिष्य अभी तक लौटकर नहीं आया। गुरुदेव ने कहा सभी को आ जाने दो, तब बात करते हैं। किसी ने देखा तो नहीं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, सुबह से शाम हो गई। शिष्य लोग बोले कैसा मूर्ख है, अब तक लौटकर नहीं आया। और ज्यों लौटकर आया तो हाथ में 2 केले थे और रोता हुआ आया, गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। और शिष्यों से पूछा आप लोगों ने खा लिया? हाँ गुरुदेव हमने खा लिया। बोले कहाँ खाया? एक बोला मैंने विद्यालय के पीछे जाकर देखा, कोई नहीं देख रहा था, मैंने खा लिया। एक बोला कमरे में कोई नहीं था, मैंने वहां खा लिया। एक बोला अरे उस वृक्ष के नीचे कोई भी नहीं था, मैंने वहां बैठ के खा लिया। सभी ने अपनी अपनी बात बताई, लेकिन वो रोता हुआ गुरुदेव के चरणों में केलों को रख दिया और कहने लगा क्षमा गुरुदेव, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं कर सके? बोले ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो देख नहीं रहा हो। आपने कहा था जहां कोई नहीं देखे वहां खाना है, लेकिन मैं कहां जाता, जहां गया वहीं वो देख रहा था। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो परमात्मा देखता नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है। गुरुजी एकांत तो कहीं मिला ही नहीं। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया, आज मेरी शिक्षा का मुझे फल मिला है। आज मुझे मालूम पड़ा जो मैंने शिक्षा दी है कम से कम एक शिष्य तो बनकर तैयार हुआ है।
ये विश्व प्रपंच जो कुछ जहां तक है और जहां तक दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, सब परमात्मा का रूप है। राजन, ऐसी मन में विचार लाओ, सबका सम्मान करो, हर वस्तु में नारायण का दर्शन करो। ये मुक्ति का सबसे परम साधन है। राजन, भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो, भगवान के सूक्ष्म